हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच टेक डिजिटल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के माध्यम से रीट 2022 के लिए जो आयोजन होना है, उसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वह किस प्रकार से होगी और आवेदन कब से लिए जाएंगे और कब तक चलेंगे। दोस्तों, इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या अदर स्टेट वाले भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि जो आवेदन है वह आपके 18 अप्रैल से 18 मई तक चलेंगे। दोस्तों, आप लोग यदि रीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी देखने को यह मिलेगी कि आपको जल्द ही लगभग 62,000 पद पे राजस्थान में शिक्षक भर्ती के लिए एक वैकेंसी देखने को आप लोगों को मिल सकती है। तो रीट का एग्ज़ाम पहले आप क्वालिफाई करिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें और भी जो बातें हैं हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। तो दोस्तों, मैं प्रभास शंकर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए चलिए देखते हैं कि रीट 2022 के लिए जो नोटिस जारी किया गया है उसमें और क्या-क्या बातें बताई गई हैं। तो दोस्तों, ये है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 का नोटिस। और यह नोटिस जो जारी किया गया है आपके 11 अप्रैल अजमेर से, ठीक है। तो यह जो नोटिस जारी हुआ है दोस्तों, यह अजमेर से 11 अप्रैल को जारी किया गया है। आइए देखते हैं इस नोटिस में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 अप्रैल से प्रारंभ होगी और 18 मई तक आवेदन किए जा सकेंगे। जैसा कि मैंने थंबनेल में पहले ही बता दिया था कि जो इसके आवेदन होंगे वह 18 अप्रैल से 18 मई तक इसके आवेदन लिए जाएंगे। आगे बताया गया कि यह परीक्षा जुलाई माह में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। अब यह परीक्षा सिर्फ पात्रता परीक्षा है। रीट 2022 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के परीक्षा प्रमाण पत्र की पात्रता आजीवन रहेगी। दोस्तों, यह इसमें बताया गया और कि जो यह आवेदन होंगे, जो यह एग्ज़ाम होगा, ठीक है, यह केवल एक पात्रता परीक्षा होगी, जैसा कि आपको अन्य राज्यों में देखने को मिलता है। जैसे कि आपको सेंट्रल लेवल पर सीटेट देखने को मिलता है और आपके जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में आपको यूपी टेट देखने को मिलता है। जिस प्रकार से सीटेट और उत्तर प्रदेश में यूपी टेट आपको आजीवन इसकी प्रमाण पत्र की वैधता कर दी गई है, उसी प्रकार से राजस्थान में भी रीट का जो प्रमाण पत्र होगा वह आजीवन होगा, ठीक है। तो यह बहुत अच्छी बात है और यह भी इसमें बताया गया है कि यह अब तक जो रीट के माध्यम से जो भी वैकेंसी निकलती थी उसमें केवल रीट के नंबरों के हिसाब से, ठीक है, आपको अध्यापक के लिए चुन लिया जाता था, ठीक है। लेकिन यह केवल अब अध्यापक पात्रता होगा, इसके बाद जो वैकेंसी निकलेगी आपको एक एग्ज़ाम और देना होगा, ठीक है। तो यह आपको पॉइंट इसमें बताया गया है। आगे बताया गया है कि रीट की समन्वयक और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सचिव श्रीमती मेघना चौधरी ने बताया कि रीट 2021 के लेवल द्वितीय के आवेदकों को रीट 2022 के लेवल द्वितीय के आवेदकों के लिए कोई शुल्क दे नहीं होगा। दोस्तों, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो सचिव है श्रीमती मेघना चौधरी जी, उन्होंने बताया कि जो 2021 में रीट का आयोजन हुआ था उसमें जो लेवल द्वितीय था उसकी जो उसका एग्ज़ाम हुआ था वह परीक्षा रद्द कर दी गई। उसके जो कैंडिडेट होंगे वह इस फॉर्म को भरते हैं तो उनके लिए कोई अलग से शुल्क दे नहीं होगा, यानी उनको कोई फीस नहीं देना होगा। जिन लोगों ने रीट 2021 का पहले फॉर्म भरा था और उसकी जो परीक्षा हुई थी जो कि रद्द कर दी गई है। नए जो विद्यार्थी होंगे उनको, ठीक है, शुल्क देना होगा, चाहे वह लेवल 1 के लिए रहे हों चाहे लेवल 2 के लिए रहे हों। तो दोस्तों, ठीक है, इतना आप ये भी याद रखिएगा कि रीट की जो परीक्षा होगी राजस्थान में, यह अदर स्टेट वालों के लिए भी है। बस इतना याद रखिएगा कि अदर स्टेट वाले जो बीएड बीटीसी होते हैं, इसमें बीएड वाले केवल लेवल 2 में आवेदन करेंगे। लेकिन यदि बीटीसी हैं, डीएलएड हैं, तो आप लेवल 1 लेवल 2 का भी दोनों का एग्ज़ाम दे सकते हैं राजस्थान में। तो इतना आप कन्फ्यूज़न मत रहिएगा, अदर स्टेट वाले भी देंगे, आसानी से देंगे। लेकिन अदर स्टेट वाले वहाँ पे जनरल में होंगे। किस में काउंट किए जाएंगे? जनरल में काउंट किए जाएंगे। और जो आपकी फीस होगी वह जो जनरल की फीस लगती है वह जनरल की फीस इतना आपकी भी फीस होगी दोस्तों। तो यह है आपका लेवल 1 और लेवल 2 में आपका जो कन्फ्यूज़न है कि अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल भर सकते हैं। तो अदर स्टेट वाले बीएड वाले केवल लेवल 2 के लिए एलिजिबल हैं, लेवल 1 में नहीं है। और बीटीसी डीएलएड वाले दोनों के लिए एलिजिबल हैं। और लेवल 2 में जिन लोगों ने पहले एग्ज़ाम दिया था उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, ठीक है।
आगे हम लोग देखते हैं कि श्रीमती चौधरी ने बताया कि यह परीक्षा 23 जुलाई शनिवार और 24 जुलाई रविवार को आयोजित की जानी प्रस्तावित है, परंतु विश्वसनीय परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन 24 जुलाई से आगे की तिथियों को भी रखा जा सकता है। यानी उन्होंने यह बताया कि जो इसका एग्जाम होगा रीट का वह 23 जुलाई और 24 जुलाई, कब कब, 23 जुलाई और 24 जुलाई को प्रस्तावित किया गया है। लेकिन उन्होंने यह बताया कि जो परीक्षा का जो विश्वसनीयता है उसको बनाए रखने के लिए हो सकता है कि जो परीक्षा केंद्र हो वह विश्वसनीय नहीं हो, तो उसके लिए हो सकता है थोड़ा सा समय आपका और बढ़ सकता है, यानी कि जो परीक्षा होगी हो सकता है आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि यह 23 जुलाई और 24 जुलाई को ही परीक्षा आपको आयोजित देखने को मिलेगी। जो आवेदन होंगे दोस्तों, आपकी यह जो वेबसाइट दी गई है राजस्थान की, ठीक है, वेबसाइट है जो कि आपकी HTTP, ठीक है, edu.board.rajasthan.gov.in पर आप जाके विजिट करके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। आगे इन्होंने बताया कि आवेदन हेतु अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ऑनलाइन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदक अपनी पात्रता के अनुरूप परीक्षा शुल्क निर्धारित बैंकों के माध्यम से चालान, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई मित्र से जमा कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र हेतु शैक्षणिक अर्हता, पात्रता मापदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम, परीक्षा का स्वरूप, प्रक्रिया एवं आयोजन तथा अन्य शर्तों सहित विस्तृत दिशा निर्देश उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। तो आगे इसमें ये बताया गया कि जो भी आप लोगों का जो परीक्षा के जो भी कार्यक्रम होंगे, जो आपके शैक्षणिक योग्यता होंगे, अर्हता होंगे, जो भी आपका सिलेबस होगा, आपको इस वेबसाइट पर आगे चल के आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और जो आपको पेमेंट का जो ऑप्शन है, आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ठीक है, ई मित्र के माध्यम से आप अपना शुल्क जमा कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इस नोटिस में जो मोटी मोटी बातें थी। लेकिन सबसे पहली बात ये आप लोगों के सामने कि क्या रीट की परीक्षा देने के बाद कुछ हमको आगे देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा 62,000, ठीक, 62,000 आपको जो टीचर के पोस्ट आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे, जिसमें से लगभग आपको मान के चलिए कि 15,000 पोस्ट आपको निकाल सकते हैं, इसलिए कि लेवल 1 का जो एग्जाम है रीट 2021 का वह कैंसिल नहीं हुआ है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो लगभग आपके यह जो वैकेंसी निकली थी दोस्तों, यह आपके 32,000 पे निकली थी, 32,000 पे निकली थी। तो मान के चलते हैं कि 15,000 पोस्ट के लिए आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया है जो कि चल रही है। तो यदि 15,000 पोस्ट इसमें से आप निकाल देंगे, ठीक है, 15,000 निकाल देते हैं तो टोटल आपके जो पोस्ट बचते हैं 62,000 में से, ठीक है, क्योंकि 32,000 पहले थे, 32,000 पहले थे दोस्तों, ठीक है, सॉरी ये 32,000 थे, ठीक है, 32,000 थे पहले, ठीक है, 32,000 थे, इसमें आपके 30,000 और ऐड कर दिए गए। कितने? 30,000 और ऐड कर दिए गए, जिसके कारण ये टोटल जो संख्या बनती है आपकी 62,000 बनती है दोस्तों। कितने? 62,000 टोटल पोस्ट बचते हैं, हो जाते हैं। तो टोटल में से 62,000 में से आप पहले के लिए निकाल दे सकते हैं 15,000, ठीक है, 15,000 निकाल लेते हैं। तो 15,000 निकालने के बाद आप मान के चलते हैं, चलिए 15,000 नहीं, टोटल हम मान के चलते हैं कि आपके लगभग 50,000 आपके सीटें बचेंगी, 50,000 सीटें बचेंगी दोस्तों। 50,000 सीटों में आपके जूनियर लेवल और प्राइमरी लेवल की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पोस्ट होंगे वह लेवल 2 के लिए, यानी कि जूनियर के लिए आपको पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान में लेवल 2 के लिए अधिक से पोस्ट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये था रीट 2022 का जो राजस्थान में आयोजन होना है, ठीक है, उसके विषय में कुछ जानकारियाँ। फिर भी यदि आपको कोई जानकारी चाहिए दोस्तों तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि अदर स्टेट वाले लेवल 2 के लिए बीएड वाले होंगे, और बीटीसी और डीएलएड वाले लेवल 1 लेवल 2 के लिए, दोनों रोल के लिए होंगे, ठीक है। तो जो लोग रीट का जो परीक्षा अभी इसके पहले हुआ था डिसक्वालीफाई हो गए थे, परीक्षा नहीं होती, उनके लिए एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। तो आप इस एग्ज़ाम को दीजिए और क्वालिफाई करिए, इसके बाद आप अच्छे से अपने प्रिपरेशन करिए और एक अच्छा अध्यापक बन के आप अपनी मिसाल कायम करिए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं प्रभाष शंकर आप लोगों से इस वीडियो में बस विदा लेता हूं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।